टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें कोलाइडल विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलाइडल विलयन। इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बारे में, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो कोलाइडल जो विलयन होता है या इसकी हम बात करें कि इस प्रकार का जो विलयन होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब कोलाइडल के जो कण है वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। समान रूप से क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। किसके कण? कोलाइडल जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले रहते हैं। फिर हम बात करें निलंबन के कणों की अपेक्षा जो कोलाइडल जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। कोलाइडल कणों की अपेक्षा, निलंबन कणों की अपेक्षा कोलाइडल जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके कारण हमें जो भी विलयन होता है या मिश्रण होता है वो किस प्रकार का प्रतीत होता है, सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। किस प्रकार का मिश्रण प्रतीत होता है, सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम बात करें कि यह जो मिश्रण होता है वास्तव में कैसा होता है, विषमांगी होती है। ये तो केवल प्रतीत होता है, लगता है कि मिश्रण क्या है, सममांगी है, लेकिन वास्तव में जो है ये मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें दूध में हम बात करते हैं, क्या है, विषमांगी मिश्रण है, लेकिन हमें दूध ऐसे जो दिखाई देता है वो किसके समान दिखाई देता है, सममांगी मिश्रण के समान दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे हमें कि जो कोलाइडल जो कण होते हैं विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं तथा निलंबन कणों की अपेक्षा कोलाइडल जो कण है उनका आकार कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, जिसके कारण हमें सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी होता है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं किसकी, दूध की। इसकी बात कर सकते हैं दूध की। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो पहले हम इतना तो लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आगे। इसमें हम लिखेंगे कोलाइडल कण समान रूप से विलयन में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। विलयन यानी कोलाइडल कण होते हैं समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे कि कोलाइडल कणों का आकार निलंबन कणों की अपेक्षा कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, या आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होते हैं, हमें क्या होता है, सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। तो हम लिखेंगे निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है। अतः सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। ठीक है ना। ये निलंबित की अपेक्षा इन कणों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, अतः क्या होता है, सममांगी मिश्रण क्या होता है, प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में यह मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी होता है। लेकिन
लेकिन यह विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी। उदाहरण के लिए हम बात करें दूध। दूध क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। दूध की यदि हम बात करते हैं, वो किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। केले का मतलब क्या है? हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कोलाइडल विलयन के बारे में। तो कोलाइडल विलयन के बारे में हो गया। अब देखो, जैसे इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो कोलाइडल कण है उनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण आंखों से नहीं देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब आगे हम क्या लिखेंगे कि जो कोलाइडल कण है उनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। कोलाइडल कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, और छोटा होने के कारण उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। निलंबन में हमने देखा था, ठीक है ना, क्योंकि उनके कणों का आकार थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये भी क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। यानी किरण को आसानी से क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस प्रकार के कण प्रकाश किरणों को आसानी से फैला देते हैं। तो ये चीज लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि कोलाइडिक कणों का आकार छोटा होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइडल कणों का आकार छोटा होने के कारण ये कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। किसको फैला देते हैं? प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये क्या कर सकते हैं? प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। जैसे किसमें फैलाया था? निलंबन जो हम पढ़ा था, निलंबन विलयन है, उसमें भी इस प्रकार की स्थिति पाई जा रही थी, ठीक है ना। उसी प्रकार से प्रकाश की किरणों क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। और प्रकाश की किरण का फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो हम लिखेंगे प्रकाश किरण को फैलाना, या प्रकाश किरण की हम बात करें, उनका जो फैलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। हम लिखेंगे प्रकाश किरणों को फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश किरणों को फैलाने क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब देखो, जैसे हम बात करें इस प्रकार का जो प्रभाव है उसके बारे में किसने खोज की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो उन्हीं के आधार पर क्या नाम दे दिया? टिंडल नाम दे दिया गया। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम लिखेंगे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी,
ठीक है ना। टिंडल प्रभाव की जो खोज की थी वो किसने की थी, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव नाम में रख दिया गया। तो एक बार दोबारा देख लोगे कि जो कोलाइडर कण होते हैं वो समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं विलयन में, ठीक है। निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, अतः सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। कैसा दिखाई देता है, सममांगी मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दूध। एग्जाम्पल क्या है, दूध, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें कि कोलाइडन कणों का आकार छोटा होने के कारण ये कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इन कोलाइडल कण होते हैं उनका आकार छोटा होता है, इसलिए किससे दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि प्रकाश किरणों क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जिसका मतलब क्या है, उसमें कण है, ठीक है ना। प्रकाश किरणों को फैलाने क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उन्हीं वैज्ञानिकों का खोज करने का उन्हीं के नाम के आधार पर क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव रख दिया, ठीक है ना। बाकी क्या अगली क्लास में।